Good morning and welcome back to all. हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर 2 सॉल्यूशंस। ओके, इसको आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर 2 सॉल्यूशंस में लगभग हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस पढ़े हैं पहले। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस में हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस पढ़े हैं कि गैस, लिक्विड और सॉलिड तीन टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं। उसके अलावा हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन पढ़ा है ना। और उसमें हमने ये भी पढ़ा है कि कंसंट्रेशन क्या होता है। जैसे कि फिर से डिस्कस कर लेते हैं हम कि कंसंट्रेशन क्या होता है कि किसी भी सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट क्या होता है, किसी भी सॉल्यूशन का ज़्यादा वाला जो अमाउंट होता है सॉल्वेंट होता है। किसी भी सॉल्वेंट में कितने अमाउंट या अमाउंट की स्ट्रेंथ जो है कितनी है ना। किसी भी सॉल्वेंट में कितने अमाउंट का सॉल्यूट है, कितने अमाउंट है, वो जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है वो उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बताता है। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन एनी सॉल्वेंट इज कॉल्ड इट्स कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने की अलग अलग टर्म्स होती है। ठीक है, कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने की बहुत सारी टर्म्स होती है। उन सारी टर्म्स को हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक है मेथड फॉर एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो जितनी टर्म्स है उन टर्म्स को हालांकि हमने लास्ट ईयर भी सॉल्यूशन वाले चैप्टर में सारी टर्म्स को डिस्कस किया है, लेकिन इस बार फिर से नए तरीके से हम इसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पर होता क्या है कि जो पहला टर्म है किसी भी सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यानी कि कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने की जो टर्म होती है वो होती है परसेंटेज। क्या होती है? परसेंटेज, कि कितना परसेंट सॉल्यूट सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। ठीक है, कितना परसेंट, सीधी सी बात है, ये सबको समझ में आता है। खासकर कि मैथ्स और बायो के स्टूडेंट्स को तो बहुत आसानी से समझ में आता है कि कितने परसेंट सॉल्यूट किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। जैसे कि 100 ग्राम सॉल्वेंट और सॉल्यूट है हमारे पास, उसमें 20 ग्राम सॉल्यूट है। कितना है? 20 ग्राम सॉल्यूट है, तो 100 ग्राम में 20 ग्राम सॉल्यूट है, तो कितने परसेंट स्ट्रेंथ हो गई? 20%। ठीक है, 30 ग्राम है तो 30%, 40 ग्राम है तो 40%। ठीक है, तो ये जो परसेंटेज की जो टर्म्स है कॉन्सेंट्रेशन को बताने की कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। अब हमने बोल दिया कि 100 ml सॉल्वेंट है या 100 ग्राम सॉल्वेंट है, उसमें 20 ग्राम सॉल्यूट है, तो हमने उसको बोल दिया 20%। 100 का 20% हो गया। ठीक है, अगर वो 1 लीटर पे आ जाए, क्या आ जाए 1 लीटर पे, और हम उसको 200 ml बोल दें या 200 ग्राम बोल दें सॉल्यूट को, तो भी 20% होगा। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, टोटल सॉल्वेंट और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का जो परसेंट निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं? परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। द कॉन्सेंट्रेशन इन परसेंटेज, ये परसेंटेज के लिए ये कि परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन की जो टर्म्स है उसको कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है। द कॉन्सेंट्रेशन इन परसेंटेज, है ना, परसेंटेज में बताना, इज एक्सप्रेस्ड एज द पार्ट ऑफ सॉल्यूट। कितने पार्ट ऑफ सॉल्यूट? एज अ पार्ट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर 100 पार्ट, डिसॉल्व्ड इन पर 100 पार्ट। 100 पार्ट्स है हमारे पास, उस 100 पार्ट्स में कितने सॉल्यूट प्रेजेंट है। ठीक है, तो 100 पार्ट में अगर सॉल्यूट प्रेजेंट है तो वो 100 में ही काउंट होगा। ऐसा नहीं है कि 100 पार्ट ऑफ सॉल्वेंट हो गया और 20 पार्ट सॉल्यूट हो गया। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। 100 पार्ट ऑफ सॉल्वेंट में, सॉरी 100 पार्ट जितना भी सॉल्यूशन है, क्या है? सॉल्यूशन, नॉट सॉल्वेंट। 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में कितने पार्ट सॉल्यूट के और कितने पार्ट सॉल्वेंट के। ठीक है, तो जब 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास है और उसमें से हम सॉल्यूट को माइनस करेंगे तो अपने आप सॉल्वेंट दिख जाएगा। समझ में आया? तो यहां पर जब भी परसेंटेज टर्म्स को एक्सप्रेस करना हो तो हमेशा इस चीज को ध्यान में रखना कि 100 पार्ट्स सॉल्यूशन है, ना कि सॉल्वेंट है। ठीक है, यहां पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों से मिलकर सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, तो 100 पार्ट यहां पर सॉल्यूशन के हैं, उसमें सॉल्यूट के कितने पार्ट्स है? सॉल्यूट 20 है पार्ट है, 30 पार्ट है, 40 पार्ट है, 50 पार्ट है, 5 पार्ट है, 10 पार्ट है, कितने पार्ट से वही क्या होता है? उस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन इन परसेंटेज होता है। ठीक है,
अब 100 पार्ट्स में से मान लीजिए 10 पार्ट आप सॉल्यूट है, तो 90 पार्ट क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। अगर आपने 15 पार्ट आपके सॉल्यूट के हैं तो बाकी के सॉल्वेंट के कितने बचे, 85 है ना। तो टोटल 100 में 85 और 15 100 हो गया, उसमें सॉल्यूट का कितना पार्ट है, 15 पार्ट, तो कितने परसेंटेज हो गए, 15% है ना। बिल्कुल सिंपल टर्म में, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर से पढ़ देते हैं, द कॉन्सेंट्रेशन इन परसेंटेज, है ना। कॉन्सेंट्रेशन को, ये वाला कॉन्सेंट्रेशन जो है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, इस कॉन्सेंट्रेशन को परसेंटेज में हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे कि 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है ना। मतलब ये जो 100 पार्ट्स है इसमें सॉल्यूट कितना है, इसमें सॉल्यूट 20 है, तो बचा हुआ कितना बचा, 80। आया समझ में। तो कितना टर्म्स हो गया परसेंटेज में, 20%। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ पर द कॉन्सेंट्रेशन इन परसेंटेज इज एक्सप्रेस्ड एज द पार्ट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर 100 पार्ट्स। ठीक है। इसके बाद ये जो परसेंटेज है, ये परसेंटेज नॉट ओनली यहाँ पर खत्म होता है, इसके बाद में होता क्या है कि कई बार सॉल्यूशन सॉलिड भी होते हैं, है ना। सॉलिड के अंदर लिक्विड भी मिलाया जाता है, लिक्विड के अंदर लिक्विड भी मिलाया जाता है। ये 3 टाइप के सॉल्यूशन हमने पढ़े हैं। ठीक है। गैसेस सॉल्यूशन भी पढ़े हमने, जिसमें वॉल्यूम यूज होता है। ठीक है। वॉल्यूम इन ml में यूज होता है। हमने लिक्विड सॉल्यूशंस पढ़े हैं जिसमें भी वॉल्यूम इन ml में यूज होगा, वॉल्यूम इन ग्राम में भी उसमें यूज हो सकता है, ऐसा नहीं है, सॉरी वेट इन ग्राम। उसके बाद हमने सॉलिड सॉल्यूशंस भी पढ़े हैं। तो तीनों के लिए जो चीजें हैं, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसेस सॉल्यूशन के लिए अलग अलग परसेंटेज टर्म्स होती है ना। कॉन्सेंट्रेशन इन परसेंटेज के लिए तीनों सॉल्यूशंस के लिए, है ना, कॉन्सेंट्रेशन इन परसेंटेज को एक्सप्रेस करने के लिए 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन, गैसेस सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन। उन तीनों के लिए अलग अलग टर्म्स होती है, उन तीनों को डिस्कस करते हैं। ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया कि 100 पार्ट सॉल्यूट में, मतलब इस टोटल 100 में से कितने सॉल्यूट है, 100 में से कितने सॉल्यूट है। अगर 20 सॉल्यूट है तो बचे कितने, 80। ठीक है। तो सॉल्यूट 20 है तो कितना परसेंट हो गया, 20% सॉल्यूट का, है ना। सॉल्वेंट की बात करेंगे तो 80। वैसे बात किसकी होती है, सॉल्यूट की। इतना समझ में आ गया। इसके बाद अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ टर्म्स पढ़ेंगे इसमें परसेंटेज में। कॉन्सेंट्रेशन इन परसेंटेज, द टर्म एक्सप्रेस्ड एज ए कॉन्सेंट्रेशन इन परसेंटेज, उसमें सबसे पहला टर्म आता है परसेंट वेट बाय वॉल्यूम। अब देखो, बिल्कुल भी आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ पर ये परसेंटेज की जो टर्म है उसमें आप पीछे फिर से, अभी मैंने जो रब किया है, यहाँ पर जो रब किया है उसको याद करो। यहाँ पर हमने क्या बात करी थी, 100 पार्ट। ठीक है। 100 पार्ट। ठीक है। 100 पार्ट में से सॉल्यूट का कितना पार्ट है, सॉल्यूट का कितना पार्ट है। ठीक है। सॉल्यूट का कितना पार्ट है 100 में, तो क्या आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अब यहां पर बात हो रही है कि किसका, वेट का या वॉल्यूम का, मतलब कि सॉलिड का या लिक्विड का। ठीक है। तो यहाँ पर सॉलिड लिक्विड सारी चीजें मिक्स होती है। जब कोई दवा बनाई जाती है, कोई सिरप बनाया जाता है, खांसी की दवा बनाई है, तो खांसी की दवा जब बनती है तो उसमें 3-4 तरह की दवाई डाली जाती है। एक अकेला मेडिसिन नहीं होता, उसमें जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होते हैं वो 3-4 टाइप के हो सकते हैं। हो सकता है कोई एक्टिव एपीआई जो होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, वो लिक्विड हो, और हो सकता है कोई सॉलिड हो। तो जब सिरप पूरा बनता है तो सिरप का जो बेस होता है वो लिक्विड होता है। ठीक है। उसमें जब दवाई को डिसॉल्व किया जाता है तो कुछ दवाई सॉलिड भी होती है और कुछ लिक्विड भी होती है। यहां पर हम बात करेंगे वेट बाय वॉल्यूम की। ठीक है। तो सिरप जो है, सिरप एक लिक्विड है, उस लिक्विड में अगर कोई सॉलिड स्टेट वाली दवा मिलाई जाती है जिसका स्टेट क्या है, सॉलिड है ना, मतलब कि कोई पाउडर है जो उस दवा में मिलाया जा रहा है, तो वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम मतलब कि कोई सॉलिड मेडिसिन किसी लिक्विड बेस में मिलाई जा रही है, तब वो सिरप बन रहा है ना। फिर उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है तो क्या बन जाती है, पूरी सिरप बन जाती है कफ की। आया समझ में। तो वेट बाय वॉल्यूम,
मतलब कि सॉलिड लिक्विड में, सॉलिड लिक्विड में मतलब ग्राम ml में, वॉल्यूम हमेशा ml में होता है। आपको पता है कि ये 100 ml का बीकर है ना, इसका वॉल्यूम कितना है 100 ml। इस बीकर में यहां पर जाकर आपको 100 ml वाटर मिल जाएगा, मतलब इस बीकर का यहां पर 100 ml वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम का ही में आता है ml में, ठीक है। वेट की बात करें तो वेट का ही में आता है ग्राम में, वेट का ही में आता है ग्राम में, और वॉल्यूम का ही में आता है मतलब कि लिक्विड या गैस, जो किसमें जिसे कैसे मेजर किया जाता है इन ml में, इसकी यूनिट क्या है ml, ठीक है। तो वेट बाय वॉल्यूम मतलब कि ग्राम पर ml, ठीक है। 100 वॉल्यूम में 100 जो ये ml या समझ लो ml ले लो इसको, इसकी यूनिट क्या वॉल्यूम की, 100 ml किसी सॉल्वेंट में, सॉल्यूशन में, सॉरी 100 ml किसी सॉल्यूशन में, 100 ml किसी सॉल्यूशन में कितने ग्राम सोल्यूट है, क्योंकि यहाँ पे वेट दिया है, तो वेट को किस में एक्सप्रेस करेंगे ग्राम में, किसमें एक्सप्रेस करेंगे ग्राम में। अब वेट बाय वॉल्यूम मतलब यहाँ पे सोल्यूट आएगा, यहाँ पे क्या आएगा सोल्यूट, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा सॉल्यूशन या सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट जो कि ग्राम में है, इसका कितना पार्ट 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। टोटल जो सॉल्यूशन है वो ml में है, उसके 100 पार्ट है, उसमें ग्राम में ये सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है। अगर सॉल्यूट 20 ग्राम प्रेजेंट है तो वेट बाय वॉल्यूम हो जाएगा, है ना, ग्राम इन ml हो जाएगा, ग्राम इन ml हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स पर लीटर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, है ना, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड वेट बाय वॉल्यूम। अब इसको फॉर्मूले से लिखेंगे तो वैसे ही लिखेंगे जैसा अभी हमने अभी लिखा है। सिंपल है कि पहले लिखेंगे हम वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट जो कि ग्राम में है, वेट ऑफ सॉल्यूट जो कि ग्राम में, वेट बाय वॉल्यूम, समझ में आ रहा है ना। और जो सॉल्यूशन है वो किस में है वॉल्यूम में, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखा तो ml लिख दो साथ में, ठीक है। वेट ऑफ सॉल्यूट लिखा है तो ग्राम लिख दो साथ में, जिससे समझ में आएगा कितना वेट ऑफ सॉल्यूट कितने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, ठीक है। ये टोटल मतलब ये दोनों मिला के 100 है, वेट ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दोनों मिला के कितने हैं 100 है, ठीक है। लेकिन इस टोटल सॉल्यूशन में, इस 100 में सिर्फ सॉल्यूट कितना है वो निकालना है हमको, ठीक है। ये सॉल्यूट मान लो 20 है ना, और टोटल कितना है 100 है ना। तो यहाँ पर 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू यहाँ पर क्या निकालेंगे हम परसेंटेज, तो परसेंटेज के लिए इंटू 100 कर देंगे। आया समझ में, तो कितना आ जाएगा 100 इंटू 100 20%। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ml में है तो वेट बाय वॉल्यूम हो जाएगा, वेट बाय वॉल्यूम हो जाएगा। सेम टू सेम सेकेंड टर्म में यहां पर क्या हो रहा है परसेंटेज बाय वेट, इसको एक और टर्म में लिख सकते हैं, बुक में थोड़ा अलग लिखा है इसको। जो सेकंड टर्म है इसको हम यहां पे इसमें लिखा है परसेंटेज बाय वेट, सेकंड वाला क्या लिखा है परसेंटेज बाय वेट, इसको परसेंटेज बाय वेट मत लिखो, इसको वेट बाय वेट लिख दो, वेट बाय वेट। सिंपल है, आ गया समझ में। सॉल्यूट भी वेट और सॉल्यूशन भी वेट, मतलब सॉल्यूट भी सॉलिड और सॉल्यूशन भी सॉलिड, मतलब वेट जिसको एक्सप्रेस करते हैं ग्राम में और वेट जिसको एक्सप्रेस करते हैं ग्राम में, है ना। तो सॉल्यूट जो ग्राम में प्रेजेंट है, ठीक है, वो किस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है जो ग्राम में प्रेजेंट है। आया समझ में। तो सॉल्यूट भी ग्राम में और सॉल्यूशन भी ग्राम में, तो क्या फॉर्मूला बनेगा वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ
सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू परसेंटेज 100। ठीक है, दोनों ग्राम में आएंगे। वेट आ गया मतलब कि ये किस में आएगा, ग्राम में, तो यहां लिख दो ग्राम। ठीक है, यहां लिख दिया ग्राम। ये टोटल 100 ग्राम है, टोटल 100 ग्राम है समझ लो। तो 100 ग्राम में ये कितना है समझना है। इस टोटल 100 में वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, मान लो 30 है। ठीक है, 30 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 तो क्या आ जाएगा 30%। आया क्या समझ में। अगर 100 की जगह यहाँ पर 200 हो तो 200 हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका कैलकुलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 15% आ जाएगा। समझ में आ रहा है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी टफ नहीं है। परसेंटेज बाय वेट हो गया आपका। अभी एग्जांपल से, इस एग्जांपल में मैं पहला एग्जांपल लेता हूं, बाकी क्या आप करेंगे। ठीक है, हालांकि ये सब आप लोग कर चुके हैं, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको समझाऊं ताकि ऐसा ना हो जाए कि सर ने छुड़वा दिया था। ठीक है, ये सब आपको आता है पहले से, मुझे पता है। ये एग्जांपल्स तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल है, आप चलते फिरते सोते जागते कर सकते हैं। फिर भी मैं एक एग्जांपल आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 200 ग्राम ऑफ 10% NaOH सॉल्यूशन। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको निकालना है, कैलकुलेट करना है। उसके बाद 10% ऑफ NaOH सॉल्यूशन, ये क्या है 10% ऑफ NaOH सॉल्यूशन। यहां पर कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 200 ग्राम। टोटल सॉल्यूशन कितना है, टोटल सॉल्यूशन है 200 ग्राम। ठीक है, अब देखो 3 टर्म दिए यहाँ पे। एक तो टोटल सॉल्यूशन का अमाउंट दिया है वो 200 ग्राम है। ठीक है, सॉल्यूशन का परसेंटेज दिया है ना, परसेंट ऑफ सॉल्यूट दिया है। सॉल्यूट जो इस सॉल्यूशन के अंदर जो 200 ग्राम सॉल्यूशन है, टोटल सॉल्यूशन कितना है 200 ग्राम है। कितना है 200 ग्राम है। उसमें परसेंटेज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, ये क्या है सॉल्यूट है ना, ये क्या है परसेंट। ठीक है, आपको क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है। ठीक है, तो यहां पर मैं आपके सामने फॉर्मूला लिखता हूं, बिल्कुल सिंपल है। इसको बुक में मत देखना प्लीज, क्योंकि इसको समझना है। क्या करना है, समझना है, नहीं तो देख लिया कि ऐसे ऐसे किया है। ठीक है, ये आपके मेंटल लेवल को कम करेगा। इसको सोचो, है ना, इसमें क्या किया है इसने। ठीक है, तो यहां पर हो क्या रहा है कि अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हमको निकालना है। अब फॉर्मूला लिखता हूं मैं, फॉर्मूला क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन है ना, अमाउंट ऑफ क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूशन है ना, वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट और सॉल्यूशन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा परसेंटेज। ठीक है, इसको इंटू 100 करेंगे तो 200 इज इक्वल टू दी परसेंटेज। ठीक है, तो अब हमारा परसेंटेज दिया हुआ है, तो परसेंटेज जो दिया हुआ है ये कितना दिया है, सॉरी यहाँ पे लिखा रहने देते हैं, इसको नीचे सॉल्व करते हैं। परसेंटेज कितना दिया है 10%। ठीक है, और वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या है
इंटू 200, ये यहाँ से उठ के इधर जाएगा, तो आई थिंक सामने मल्टीप्लीकेशन में आएगा। आप लोग मुझसे ज्यादा अच्छे जानते हैं मैथ्स के स्टूडेंट से, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 100, ठीक है। तो यहां पर ये 200 है, तो 100 टू जा 200 और 2 टाइम जा 20, टिक किया मैंने, 100 टू जा 200 और 2 टाइम जा 20, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है 20 का। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो 200 ml हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन था, ये फॉर्मूला लगाया मैंने, ठीक है। ये फॉर्मूला जो हमने अभी पढ़ा है कि वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 इज इक्वल टू परसेंटेज। तो हमको परसेंट तो पहले से ही दिया था, 10% ऑफ NaOH लिखा था, 10% ऑफ NaOH मतलब परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन पहले से दिया था, ठीक है। इसमें NaOH कितना है 10%, और दूसरा इसमें क्या दिया था, ये फॉर्मूला से, वैसे तो आप ऐसे जनरली सोचोगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। परसेंटेज दिया है आपको तो आपने लिख दिया है यहाँ पर 10%, ठीक है। दूसरा वेट ऑफ सॉल्यूट जो आपको निकालना है, वेट ऑफ सॉल्यूट आपको निकालना है। 200 ml ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया है, 200 ml सॉल्यूशन दिया है, वेट सॉल्यूट आपको निकालना है इनटू 100, ये परसेंटेज के फॉर्मूला में, ठीक है। तो ये आपको निकालना है, तो ये सारे जो प्रोडक्ट है इस साइड आएंगे, ये वाला प्रोडक्ट और ये वाला प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये नीचे वाला प्रोडक्ट ऊपर चला जाएगा 10 इंटू 200 जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक है। उसके बाद में जो परसेंटेज वाला 100 है जो प्रोडक्ट है वो नीचे चला जाएगा, तो 100 टू जा 200 और 2 10 जा 20, आ गया 20। तो ये 20 ग्राम क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है जो यहाँ पे आएगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। समझ में आ गया आप सबको न्यूमेरिकल? आपको पहले से आ गया होगा। अब जब सिंपल सी चीजें आप जनरली ऐसे मतलब आप 12th मैथ्स पढ़ रहे हैं तो ये सारी चीजें तो आपको कॉपी में या बोर्ड पे करने की जरूरत ही नहीं लगेगी मेरे हिसाब से। जैसा कि आप जस्ट सोचिए कि यहाँ पर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया है 200 ग्राम, ठीक है, और परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन दिया है 10%, है ना। तो 200 का 10% कितना होता है 20। यह क्या रिजल्ट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बिल्कुल ध्यान से सोचो, ठीक है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन 200 ग्राम, ठीक है, और परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन 10%, ये दोनों चीजें दी हुई है। तो 200 टोटल है, उसका परसेंटेज 10% ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है। तो 10% ऑफ सॉल्यूट कितना हुआ 20, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और बाकी के एग्जाम्पल भी आप करके देखेंगे, सब समझ में आएंगे आपको। अब अपन चलते स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन में। कुछ नहीं है, अभी तक हम स्ट्रेंथ को जो परसेंटेज को 100 ml में ले रहे थे, अब वो स्ट्रेंथ किस में आ गई लीटर में, 1000 ml में, ठीक है। ये वाला जो टॉपिक है इसमें कुछ भी नया नहीं है। यहाँ पर अब हम सारी चीजें किस में ले रहे थे, पार्ट परसेंट देख रहे थे, परसेंट देख रहे थे। तो वो कितने में देख रहे थे, परसेंट हमेशा 100 में से देखे जाते हैं, 100%, 100 में से कितने परसेंट है, आया समझ में। तो यहाँ पर परसेंट जब हम देख रहे थे तो हम 100 में देख रहे थे, लेकिन जब स्ट्रेंथ की बात आती है, किसकी बात आती है, स्ट्रेंथ की, तो स्ट्रेंथ को यहां पर हम लीटर में देखते हैं कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। ये स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन। स्ट्रेंथ जो होती है उसमें सॉल्यूट जो होता है वो वेट होता है, और वो ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं उसको, और जो सॉल्यूशन होता है वो किसमें रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम में, क्योंकि हम 1 लीटर ले रहे हैं। 1 लीटर मतलब 1000 ml, 1 लीटर मतलब 1000 ml, ठीक है। तो यहां पर ये स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन में आती है, ग्राम पर लीटर, लीटर मतलब 1000 ml, 1000 ml, आया समझ में। अब 100 ml में नहीं बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है। 1000 ml में बोलेगा तो क्या बोलेगा, स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर, ठीक है। तो यहां पर एक और एग्जांपल ये, इसने 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 10 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 100
ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, तो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूट कितना दिया है 100 ग्राम। ठीक है, और यहां पर सॉरी क्या है क्वेश्चन है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 10 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट कितने में 10 लीटर में, है ना, तो 10 टाइम्स 100, 10 ग्राम पर लीटर। आ गया समझ में? 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूट 10 लीटर वाटर में प्रेजेंट है। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूट 10 लीटर वाटर में प्रेजेंट है, तो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूट लिख दिया और 10 लीटर वाटर लिख दिया, तो यहाँ पे लीटर में आ गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 10 ग्राम पर लीटर, 10 लीटर में 100 था, तो 1 लीटर में कितना है 10 ग्राम, सिंपल है। उसके बाद हम चलते हैं हमारा जो नेक्स्ट टर्म है, जिसको हम पहले भी डिस्कस कर सकते, सॉरी हमने किया हुआ है, वो क्या है? वो है मोलैरिटी। क्या है? मोलैरिटी। ठीक है, अब जो मोल्स होते हैं, मोल्स को तो हमने लास्ट ईयर पढ़ा है, जैसे कि मैंने बताया था कि हमको सबसे पहले मोल्स को ही डिस्कस कर लेते हैं कि मोल्स क्या होते हैं। कि तो मोल्स को डिफाइन करने के लिए हमने ये कहा था कि कभी भी केले या कोई भी सामान हम गिन के दाने तो लेते नहीं है, या गिन के तो लेते नहीं है कि इतने एप्पल दे दो, 4 एप्पल दे दो, 6 एप्पल दे दो, 8 एप्पल दे दो, 10 एप्पल दे दो, है ना, 10 केले दे दो, 12 केले दे दो, ऐसे कभी लिया है क्या? शक्कर को कभी लिया है कि 100 दाने दे दो, 200 दाने दे दो? नहीं लिया है। तो उसका जो टर्म होता है उसको वेट करने के लिए, है ना, वो जो टर्म है उसी टाइप का ये टर्म है मोल। ठीक है, अगर आपको केले खरीदना है तो हम बोलते हैं 1 दर्जन। ठीक है, अगर हमको एप्पल लेना है तो हम बोलते हैं 1 किलो। इसी टाइप का टर्म है ये केमिस्ट्री की लैब में। किसी भी केमिकल को लेने के लिए और उसका सॉल्यूशन बनाने के लिए हम मोल टर्म यूज करते हैं ना। मोल टर्म जो होता है उसमें क्या बोलते हैं हम, क्या जो वन मोल ऑफ सॉल्यूट या सॉल्यूशन होता है उसमें 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स या आयंस के होते हैं। ये 1 मोल होता है। ये क्या होता है? 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, है ना, सॉल्यूशन, या फिर आप बोल सकते हैं एटम पार्टिकल्स या आयंस, जो भी आपको बोलना है, मॉलिक्यूल्स, उसमें कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। अब यहाँ पे क्या होता है कि इतना लेने के लिए मतलब ये जो होता है, ये इतना हम ले लेंगे, 1 मोल अगर हम ले लेंगे तो इतने पार्टिकल्स इसके अंदर आ जाएंगे, तो कैलकुलेशन आसान होता है। दूसरा जो मोल होता है उसको एक्चुअली एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट या आयोनिक वेट में भी एक्सप्रेस किया जाता है ना। ठीक है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोल हमको लेना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोल, आपको बोला गया कि 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड लीजिए। ठीक है ना। अगर आपको ये बोले 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड लीजिए, इससे अच्छा है कि आपको सीधे से इस टर्म को यूज करने के क्या हो गया 1 मोल। ठीक है, या फिर आपको ये बोले कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का जितना मॉलिक्यूलर वेट है उतना वेट लीजिए, तो आप पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट काउंट करोगे। ठीक है, इससे अच्छा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट बोलने से अच्छा है कि हम उसको 1 मोल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? 1 मोल। तो 1 मोल जो होता है, यहाँ पे आप बात करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड की, NaOH। ठीक है, NaOH का 1 मोल कितना होता है? NaOH का मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, NaOH का मॉलिक्यूलर वेट क्या हो? सोडियम 23, ऑक्सीजन 16 प्लस हाइड्रोजन 1 इज इक्वल टू द 40। मतलब आपको कितना लेना है? 40 ग्राम। आया समझ में? इसी टर्म से अब निकलती मोलैरिटी, जब इस 40 ग्राम को आप किसी वाटर में या दूसरे सॉल्वेंट में डिसोल्व कर देते हैं। मोलैरिटी टर्म क्यों आता है? यहाँ पर आपने 1 मोल वो वेट ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड का, लेकिन ये ले लिया तो ले कहाँ जाओगे? ठीक है, यहाँ पर आप इस सोडियम हाइड्रोक्साइड से कुछ ना कुछ करोगे, एक्सपेरिमेंट्स करोगे या कुछ बनाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब एक्सपेरिमेंट से कुछ चीजें बनाने के लिए होती है, तो इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप कहीं वाटर में, अल्कोहल में, क्लोरोफॉर्म में, ठीक है, मिथेनॉल में, किसी में भी डिसोल्व करोगे। तो जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड उसमें डिसोल्व होगा, तो तब इसको किस टर्म में हम यूज करेंगे कि कितना हो गया है ना। अभी तो ये खुद 40 ग्राम है,
इसको 1000 ml में मिला देंगे तो कितना पार्ट इसका हो जाएगा उस पूरे ml में, 1000 ml में। आया समझ में? तो उस टर्म को हम एक्सप्रेस करते हैं मोलेरिटी में। मोल्स के लिए किस में हो जाएगी? मोलेरिटी। कि जब इसे किसी सॉल्वेंट में डिसोल्व करेंगे, जब इसे किसी सॉल्वेंट में डिसोल्व करेंगे तो इसकी टर्म क्या हो जाएगी? आया समझ में? तो नंबर ऑफ मोल्स, मोलेरिटी को डिफाइन करने के लिए क्या है? नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मोलेरिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in 1 liter of solution। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर कितना होता है? वॉल्यूम है ना, 1 लीटर का एक बर्तन होता है। ठीक है, ये कोई वेट नहीं है। 1 लीटर के उस बर्तन में जो सॉल्वेंट है, उस सॉल्वेंट में ये सॉल्यूट भी मिला हुआ है। ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलके क्या बने? सॉल्यूशन। तो 1 लीटर का जो सॉल्यूशन है उसमें कितना सॉल्यूट, कितने मोल्स सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो ये मोलेरिटी हो गई। कितने परसेंट ऑफ सॉल्यूट होता तो वेट आ जाता। आर यू गेटिंग पॉइंट? तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स, हम मोल्स में बताना है कि कितना सॉल्यूट 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कि 1000 ml में। यहाँ पे क्या लेंगे हम? 1000 ml। आया समझ में? तो यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला इसका भी कि नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर। ठीक है, वो क्या हो गई? मोलेरिटी। अब यहाँ पर क्या होता है कि मोलेरिटी को हम लीटर में एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन जनरली कैलकुलेशन में वो लीटर में एक्सप्रेस नहीं होता है, वो किस में एक्सप्रेस होता है? वो ml में एक्सप्रेस होता है। ठीक है, तो उसका क्रॉस मल्टीप्लाई हम 1000 से कर देते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को लेने की बजाय हम इसका आगे वाला फॉर्मूला लेंगे। नेक्स्ट पेज पे देखिए आप। ठीक है, तो वहां पर हम क्या करते हैं? वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट है ना, वेट ऑफ सॉल्यूट इन मोल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पर क्या आएगा? वेट ऑफ सॉल्यूट, उसके बाद यहाँ पर आएगा मोलर मास। क्या आएगा? मोलर मास। जैसे कि हमने यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर 4 ग्राम ले रहे हैं तो इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH का मोलर मास क्या होगा, है ना? ये हम कहाँ लिखेंगे? नीचे की साइड। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब यहां पर हम कितना बना रहे हैं? ठीक है, हम 500 ml बना रहे हैं, 1 लीटर बना रहे हैं, 2 लीटर बना रहे हैं, 10 लीटर बना रहे हैं या 100 ml बना रहे हैं, वो हमको नीचे लिखना होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। समझ में आया? उसके बाद ऊपर क्या लिखेंगे हम? चूंकि हम सॉल्यूशन को ml में ले रहे हैं, देखो ये मैं ml लिखा है, मैंने यहाँ पे दिख रहा है आपको? यहाँ पर मैंने ml लिखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, जबकि हमारा फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो जब हम इसे ml में ले रहे हैं नीचे की साइड, तो ऊपर की साइड ये 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आया समझ में? तो ऊपर हमने क्या लिख दिया? 1000। तो यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अगर यहाँ पे आपने H2SO4 लिया, वेट ऑफ सॉल्यूट H2SO4, मान लो सल्फ्यूरिक एसिड लिया है आपने 9.8 ग्राम। कितना लिया है? 9.8 ग्राम। तो यहाँ पे H2SO4 का मोलर मास नीचे लिखेंगे, तब जाके मोलरिटी निकलेगी। समझ में आया? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जो यहाँ पे ले रहे हैं उसका मोलर मास नीचे लिखना है। ठीक है, तो H2SO4 का मोलर मास क्या होता है? सल्फर 32, ऑक्सीजन 16। ठीक है, 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 4 जा 64 और 2 हाइड्रोजन 66 और 32, 66 और 68 और 30 98। तो यहाँ पर इसका कितना मोलर मास है? 98। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 98
ठीक है, ऊपर हमने लिया है 9.8 ग्राम, कितना लिया है 9.8 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमने बनाया 100, कितना बनाया सिर्फ 100, 1 लीटर नहीं बनाया। और ऊपर लिख दो 1000, ये 1000 से 10 कटा, 10 10 जा 100, ठीक है, ऊपर हो गया 98 ग्राम। तो 98 से 98 कितना 1 मोल का सॉल्यूशन बन गया। आया समझ में? देखो मैंने यही के यही निकाल दिया, 1 मोल का सॉल्यूशन है, आप भी निकाल लेना, ठीक है। ऊपर वेट ऑफ सॉल्यूशन हमने 9.8 ग्राम लिया है, मोलर मास 98 है, यहाँ पे 100 और यहाँ पे हमने 100 ले लिया, यहाँ पे 1000 और यहाँ पे हमने 100 ले लिया है। ये तो फिक्स है 1000, इसको तो हिलाना ही नहीं है, ये तो हिलता ही नहीं है। अगर हम इसको ml में ले रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, अगर इसको लीटर में लेंगे तो 1000 को मिटा देंगे। समझ में आ रहा है? ये टर्म अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे फिर से बताना, क्योंकि यहां चुक गए तो फिर आप आगे आपको कभी समझ में नहीं आएगा। मैं 1 बार 2 बार 3 बार बना दूंगा, लेकिन अगर यहां समझ में नहीं आया तो फिर नहीं आएगा। समझ में आया है ये? अगर ये समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो प्लीज लेट मी नो। ये वाला जो टर्म है ये समझ में आएगा तो आपको नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, और जितने भी टर्म्स है, मोलेलिटी, ये सब समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अभी वीडियो का लेंथ थोड़ा ज्यादा हो गया है ना, तो इसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे इसको पोस्ट करके, ओके। तो यहाँ पर ये जो चीजें आपको समझना पड़ेगी, अगर समझ में नहीं आ रही है तो मैं 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार और आपको बता दूंगा, लेकिन प्लीज मोलेलिटी को यहाँ पे समझ जाइए ताकि आपको जीवन में कभी आगे समझने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो ठीक है, आप देखिए इसको। अब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें बाकी की सारी चीजें क्लियर करेंगे और एग्जांपल्स भी देखना है इनके, ठीक है। कल एग्जांपल इसके भी डिस्कस कर लेंगे 1-2। ओके, थैंक यू।